हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि अमीर तो टैक्स बचा ही लेते हैं, गरीबों को इनकम टैक्स देना नहीं होता, बचा मिडिल क्लास और सरकार उसी का खून चूसती है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि जो 15,000 रुपये महीना कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है, और जो 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे देश में मिडिल क्लास है कौन? देखिए, ऐसा है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सोचने का तरीका है। बिकॉज एक सेट स्टैंडर्ड या कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई लिमिट नहीं सेट कर रखी कि इससे ऊपर जो है वो मिडिल क्लास है या इससे नीचे जो है मिडिल क्लास है। जनरली एक नंबर हम लोग लेके चलते हैं दिमाग में कि जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ऊपर है और 2.5 लाख से नीचे है, ये एक क्राइटेरिया हो गया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। दूसरा क्राइटेरिया हो गया वेल्थ। साल की? मैं मंथली बात कर रहा हूँ। ओके। 50,000 रुपया पर मंथ से लेके 2.5 लाख रुपया पर मंथ, विच सम्स अप टू अराउंड 6 लाख रुपया लोअर Correct. साइड में और अपर साइड में 30 लाख रुपए। प्लस आपके पास वेल्थ कितनी है, ये सेकंड पैरामीटर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आपके पास वेल्थ है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप मिला के चलें, कम सैलरी मिलती है, वेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा सैलरी मिलती है, वेल्थ थोड़ी सी कम है, अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप मिडिल क्लास के ब्रैकेट में आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हाउसिंग बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। आई मीन इफ यू वर टू बाय अ हाउस इन इंडिया राइट नाउ, मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल गाय। आपके पेरेंट्स ने मेहनत की, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की, उन्होंने आपके लिए प्रॉपर्टीज़ बना के छोड़ी, जैसे आप जिनमें रह सकते हैं। अगर आपके होम टाउन में प्रॉपर्टी है, आप दिल्ली में रह रहे, तो उसको आप अपने एसेट कैलकुलेशन में काउंट कर सकते हैं। ओके। तो कलेक्टिवली इंडिविजुअल की जगह कलेक्टिवली फैमिली को मैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या उससे नीचे कैटेगराइज कर रहा हूँ। ओके, इंडिविजुअल को नहीं? इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल को कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद मैं आपको कैटेगराइज कर सकता हूँ, क्योंकि आप अगर अर्ली अर्नर हैं, अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आपको किसी भी ब्रैकेट में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके। तो जो आपने इनिशियल रेंज दी थी 50,000 से 2.5 लाख हाँ जी। महीने का, तो 2.5 लाख महीने का बहुत ज़्यादा नहीं है? 30 लाख रुपए महीने के आसपास होते हैं। अगर आप Correct. टैक्सेशन उसमें से डिडक्ट कर लें तो जो अमाउंट बचता है, और आप मंथली एक्सपेंसेस जो मेट्रोपॉलिटन्स में इतने एक्सपेंसिव आजकल एक्सपेंसेस हो गए, चीज़ें इतने एक्सपेंसिव, स्कूलिंग, आपका घर चलाना, बाकी चीज़ें, तो उसके हिसाब से अगर आप फाइनल देखेंगे कि रेसिड्यू अमाउंट कितना बचता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा देख के कि ना के बराबर अमाउंट बचता है। And with that, we wrap another chapter with the stories, and over yet more awaits you in the next video. See you there.